हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल क्लास 12th एक्सरसाइज नंबर 8.3 डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को कंटिन्यू करने लग रहे हैं। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे इस एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक के सॉल्यूशन अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से क्या कहता है। और स्टूडेंट, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सुशांत क्लासेस चैनल को आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है। कहता है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ईच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली ऑफ द कंसेंट्रिक सर्कल विद सेंटर हमें गिवन है 1 और 2। तो यहाँ से फर्स्ट पार्ट हमें क्या गिवन है, कंसेंट्रिक सर्कल गिवन है और सेंटर हमें गिवन है 1 और 2। अब मेरे दोस्त यहाँ से क्या होगा, इसके पहले वाले जितने भी क्वेश्चंस थे वो सभी क्वेश्चंस के अंदर इक्वेशन हमें पहले से गिवन था। हमें सिर्फ डिफरेंशिएशन करके आर्बिट्ररी कांस्टेंट को हमें एलिमिनेट करना था। अगर एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो एक बार डेरिवेटिव करते थे, अगर दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो हम दो बार डेरिवेटिव करते थे। लेकिन यहाँ पर जो है हमें पहले इक्वेशन भी बनाना है और फिर हमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट भी करना है। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, सेंटर हमें गिवन है 1 2। तो देखिए यहाँ से हमें सेंटर कितना गिवन है 1 2। मतलब कहने का ये है कि ये h k गिवन है। और यहाँ से इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर आपको मालूम होगा तब जा कर के आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो h हमें कितना गिवन है 1, तो x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसके पहले जितने भी क्वेश्चंस था उन सब के अंदर ये इक्वेशन हमें पहले से बना बनाया मिलता था। लेकिन इसमें हमें क्या करना है, पहले इक्वेशन को बनाना है और उसके बाद हमें इनको एलिमिनेट करना है। तो देखिए यहाँ से होना क्या है, अब डेरिवेटिव कर दीजिए तो आ जाएगा 2x माइनस 1 प्लस पावर आ जाएगा आगे और पावर में से एक हो गया सब्ट्रैक्ट और y का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 0। अब यहाँ से 2 ले लीजिए कॉमन, तो आ जाएगा x माइनस 1 प्लस y माइनस 2 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स और ये 2 आ गया कॉमन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बचा x माइनस 1 प्लस y माइनस 2 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो या तो आप इसको यहीं तक छोड़ दीजिए, ये भी आंसर अपना बिल्कुल एक्यूरेट है, और नहीं तो आप ऐसा कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 1 प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। आइए स्टूडेंट इसके सेकेंड पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए क्या कहता है, ऑल द सर्कल्स विच टचेज द एक्स एक्सिस एट द ओरिजिन। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऑल द सर्कल विच टचेज द एक्स एक्सिस एट द ओरिजिन। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एक फिगर ड्रॉ कर लेंगे। तो सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ कीजिए। तो देखिए ये है एक्स एक्सिस, इधर ये है एक्स डैश, ये है वाई डैश और इधर है वाई एक्सिस। अब जितने भी सर्कल है ना वो सभी के सभी क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। जब एक्स एक्सिस पे टच करेगा तो इसका ओरिजिन क्या होगा स्टूडेंट, इसका ओरिजिन होगा 0,0 और इसका सेंटर पॉइंट क्या होगा, देखिए एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो एक्स तो 0 होगा और वाई को हम क्या जूम कर लेते हैं b। तो अगर x 0 होगा तो y को मैं क्या जूम कर लेता हूँ b। तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ सर्कल की अगर मैं बात करूँ तो क्या होता है, x माइनस
ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताइए, इसके अंदर आर क्या होगा? अगर मैं इसके अंदर आर की बात करूं और मैं ओरिजिन से लेकर के अगर मैं इसके बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करूं तो आर क्या होगा? बी होगा। देखिए, अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करूं तो अगर ये x1 है और ये y1 है और अगर ये x2 है और ये y2 है तो 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कितना होगा? बी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा भाई? हाँ या ना? तो यहाँ पे आर स्क्वायर कितना हो गया? बी स्क्वायर। और ये जो हमने यहाँ पे कंसिडर किया है ये क्या है? इक्वेशन ऑफ सर्कल। और इसका स्टूडेंट सेंटर क्या होगा? अगर मैं सेंटर की बात करूँ तो 0 कॉमा बी होगा और इसका रेडियस कितना होगा? रेडियस होगा यहाँ पे बी स्क्वायर। अब इसके अंदर क्या करेंगे? ये वैल्यू को पुट कर देंगे। तो x को रखिए एज इट इज़ x माइनस ए की जगह पे 0 पुट करेंगे, फिर प्लस y एज इट इज़ माइनस b की जगह पर हम b पुट करेंगे इज इक्वल टू, और r की जगह पर हम b यानी कि आर स्क्वायर की जगह पर b स्क्वायर। तो यहाँ से फार्मूला ओपन करोगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2b बाई इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाइए तो हो जाएगा 2by। अब इसको कर लीजिए सिंप्लीफाई। अब देखिए इस वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ स्टूडेंट, इसको मैं इधर लगा देता हूँ। अब यहाँ से देखिए वैल्यू क्या आ जाएगा स्टूडेंट? यहाँ से क्या बना? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2by। तो एक्स स्क्वायर की जगह पर 2x और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और y का डेरिवेटिव y डैश इज इक्वल टू 2b और y का डेरिवेटिव y डैश। तो यहाँ से क्या करते हैं? 2 ले लेते हैं कॉमन, तो क्या बचेगा? x प्लस वाई इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 2b वाई डैश। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x प्लस वाई इंटू वाई डैश इज इक्वल टू बी इंटू वाई डैश। बी की वैल्यू निकाल लीजिए, तो x प्लस वाई इंटू वाई डैश डिवाइडेड बाई वाई डैश इज इक्वल टू बी। अब क्या कीजिए? b की वैल्यू को ना आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। b की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए तो इक्वेशन में क्या गिवन है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2by। b की जगह पर ये वैल्यू पुट कीजिए, कितना? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2y, और b की जगह पर वैल्यू पुट करेंगे x प्लस वाई इंटू वाई डैश डिवाइडेड बाई वाई डैश। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 2y से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2y इंटू एक्स प्लस 2y स्क्वायर इंटू वाई डैश। इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 2 इंटू वाई इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करिए, इसको लिखिए एज इट इज़ एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश 2y स्क्वायर इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 2xy। अब देखिए एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश को रखिए एज इट इज़, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 2xy। यहाँ से वाई डैश ले लीजिए कॉमन तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy। तो यही तो अपना आंसर है। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और ये जो है ये 9th का ये सेकंड पार्ट है।
अब आइए इसके थर्ड पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए क्या कहता है, इसका थर्ड पार्ट हमें कहता है सर्कल्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सर्कल जो है ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और टच इज़ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब कि ऐसा सर्कल है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ से एक फिगर ड्रॉ कर लेंगे। ये सर्कल बना दिया और इसके कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है। तो देखिए ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया और ये हमने कह दिया यहाँ से वाई कोऑर्डिनेट। स्टूडेंट ये जो है वो एक्स एक्सिस हो गया और ये एक्स डैश हो गया, वाई डैश हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। तो अब मुझे एक बात बताइए, अगर ये इसका सर्कल का रेडियस है और ये यहाँ पे क्या है, ये टच कर रहा है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस सेम होगा, क्योंकि ये भी अगर रेडियस है और ये भी रेडियस है तो दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो मैं इसको भी कह देता हूँ ए और इसको भी कह देता हूँ ए। तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए आप लोगों को। तो यहाँ से स्टूडेंट इसका जो रेडियस है वो कितना आ गया, ए। जब रेडियस ए आया तो इसका सेंटर कितना होगा, सेंटर होगा ए कॉमा ए। भाई हाँ या ना। और इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो एक्स माइनस एच यहाँ पर ए है प्लस वाई माइनस के भी ए है और आर कितना है, आर भी ए है। तो फार्मूला ओपन कर लीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ay इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब क्या करिए, इसका कर दीजिए डेरिवेटिव। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0 माइनस 2ax का डेरिवेटिव क्या होगा, 2a प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y इंटू वाई डैश प्लस इसका डेरिवेटिव 0 माइनस 2a एज इट इज़ और y का डेरिवेटिव वाई डैश इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव 0। तो यहाँ से क्या बच गया, 2x प्लस 2y इंटू वाई डैश। इसको और इसको दोनों को ले जाइए इज इक्वल टू के उधर, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2a वाई डैश। दोनों साइड से 2 ले लीजिए कॉमन, तो x प्लस वाई इंटू वाई डैश, एक्स प्लस वाई इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 2a ले लीजिए कॉमन, तो यहाँ से क्या बचेगा, 1 प्लस वाई डैश। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से आप a की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। तो a की वैल्यू जब आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, a इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू वाई डैश डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई डैश। अब a की वैल्यू को ना आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ से क्या वैल्यू आएगा, तो इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन क्या है, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो x को रखिए एज इट इज़ माइनस और a की जगह पे ये पुट कीजिए x प्लस वाई इंटू वाई डैश डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई डैश और इस पूरे का लगा दीजिए स्क्वायर। फिर प्लस y को रखिए एज इट इज़ माइनस x की जगह पुट कीजिए x प्लस वाई इंटू वाई डैश डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई डैश और इस पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू वाई डैश डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई डैश और इस पूरे का लगा दीजिए स्क्वायर। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से क्या करिए, ये वैल्यू ले लीजिए एलसीएम। तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस वाई डैश इंटू एक्स इंटू 1 प्लस वाई डैश माइनस एक्स प्लस वाई इंटू वाई डैश और इस पूरे का लगा दीजिए स्क्वायर। फिर 1 प्लस वाई डैश, ये एलसीएम ले लिया तो यहाँ से क्या बचा, y इंटू 1 प्लस वाई डैश माइनस एक्स प्लस वाई इंटू वाई डैश और इस पूरे का लगा दीजिए वापस से स्क्वायर और ये वैल्यू एज इट इज़
इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू वाई डैश डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई डैश और इसका स्क्वायर। तो भाई यहाँ तक देखिए तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे देखिए, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा x प्लस एक्स इंटू वाई डैश माइनस एक्स माइनस वाई इंटू वाई डैश, इसका लगा दीजिए स्क्वायर और इस पे स्क्वायर अलग से 1 प्लस वाई डैश और ये स्क्वायर, फिर प्लस y से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा y प्लस वाई इंटू वाई डैश माइनस वाई इंटू वाई डैश, इस पूरे पे लगा दीजिए आप स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये वैल्यू रखिए एज इट इज़ x प्लस वाई इंटू वाई डैश का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर। इधर से जब आप ये दोनों ही वैल्यू कॉमन लेंगे तो इससे क्या होगा, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ ऊपर वाला बचेगा, तो x से x कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या बचा x इंटू वाई डैश माइनस वाई इंटू वाई डैश का होल स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ से देखिए ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से बचेगा y माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से बचेगा x प्लस वाई इंटू वाई डैश और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब यहाँ से स्टूडेंट क्या कीजिए y डैश ले लीजिए कॉमन, क्या कॉमन ले रहे हैं y डैश, तो यहाँ से y डैश जब कॉमन आएगा तो y डैश आ गया कॉमन इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ पे y माइनस एक्स है, चाहे तो y माइनस एक्स का फार्मूला ओपन कीजिए और चाहे तो x माइनस वाई का फार्मूला ओपन कीजिए, दोनों में आंसर आपका सेम आएगा। आप चाहे तो फार्मूला ओपन करके चेक कर सकते हैं। देखिए अगर मैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर करता हूँ तो क्या लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई, भाई हाँ या ना। और अगर मैं y माइनस एक्स का होल स्क्वायर करता हूँ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई। तो अब चेक कीजिए दोनों ही वैल्यू सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो क्या मैं x माइनस वाई का स्क्वायर की जगह पे y माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो देखिए यहाँ से, और स्टूडेंट यहाँ पर ये पूरा ऐसे ब्रैकेट आएगा तो इसकी जगह पर मैं लिख रहा हूँ x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये वैल्यू लिख रहा हूँ एज इट इज़ x प्लस वाई इंटू वाई डैश और इसका स्क्वायर। अब इस पर स्क्वायर लगा दीजिए सेपरेटली, वाई डैश का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू वाई डैश का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए ये वैल्यू आ रहा है कॉमन तो आ जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू, और ये रहेगा एज इट इज़ वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू वाई डैश और इसका स्क्वायर। तो काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था स्टूडेंट, ये बहुत ही ध्यान से आप इसको सॉल्व करेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या बोला हुआ है, ऑल पैराबोलाज हैविंग देयर वर्टिसेस एट द ओरिजिन। इसका वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पे है और फोकस जो है वो किस पे है, वाई एक्सिस पे है। तो देखिए इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए यहाँ से जो वर्टिसेस है वो किस पे है, वाई एक्सिस पे है। तो देखिए पैराबोला किस तरह से बनेगा, ये देखिए इस तरह से हम इसका पैराबोला बनाएंगे, क्योंकि उसने फोकस को जो है वो क्या बोला हुआ है, फोकस बोला हुआ है वाई एक्सिस पे। तो ये एक्स एक्सिस है और ये एक्स डैश है, ये वाई एक्सिस वाई डैश है और ये वाई एक्सिस है। तो जब फोकस वाई एक्सिस पे होता है तो इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू वाई, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई और 4a को रखिए एज इट इज़। अब इसका कर दीजिए डिफ्रेंशिएशन, यानी वाई एज इट इज़ और डिफ्रेंशिएशन हमें करना है एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ और डिफ्रेंशिएशन हमें करना है वाई का डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर एज इट इज़ इक्वल टू, और 4a का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0।
तो y एज इट इज़ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस, और ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़, और y का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा y डैश डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा 0, तो यह आ जाएगा 2x इंटू वाई माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश। तो यही स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कहता है। कह रहा है कि फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द सर्कल हैविंग द सेंटर ऑन द वाई एक्सिस, सेंटर इसका वाई एक्सिस है और रेडियस जो है वो 3 यूनिट्स गिवन है। देखिए इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। देखिए ये क्या है एक्स एक्सिस और ये है एक्स डैश, ये है वाई एक्सिस और ये क्या है वाई डैश। अब देखिए इसका जो सर्कल है ना वो किस पे है, सेंटर जो है ना वाई एक्सिस पे है। तो ये हमने एक सर्कल बना दिया और सेंटर जो है ना वो किस पे है, वाई एक्सिस पे है। तो वाई एक्सिस पे है तो एक्स 0 होगा और वाई कितना होगा, के होगा भाई, हाँ या ना। और इसका रेडियस जो है वो कितना गिवन है, 3 यूनिट गिवन है। और इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो x माइनस एच हमें गिवन है 0 प्लस y माइनस के को रखिए एज इट इज़ इज इक्वल टू, तो रेडियस इसका कितना है 3 यूनिट। तो यहाँ से फॉर्मूला ओपन करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2y इंटू के इज इक्वल टू 9। इसका डेरिवेटिव कर लीजिए तो आ जाएगा 2x प्लस 2y इंटू वाई डैश प्लस इसका 0 माइनस 2 के एज इट इज़ और y का डेरिवेटिव y डैश इज इक्वल टू 0। अब इसको उधर लेकर के जाइए और 2 यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो x प्लस वाई इंटू वाई डैश इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2k इंटू वाई डैश, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो x प्लस वाई इंटू वाई डैश इज इक्वल टू के इंटू वाई। वाई की वैल्यू निकाल, के की वैल्यू निकाल लीजिए तो आ जाएगा x प्लस वाई इंटू वाई डैश डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल टू के। अब क्या कीजिए, k की वैल्यू को ना आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो देखिए वैल्यू क्या आएगा, तो देखिए इक्वेशन यहाँ से हमें क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस और k की जगह पे पुट कर दीजिए x प्लस वाई इंटू वाई डैश, एक्स प्लस वाई इंटू वाई डैश डिवाइडेड बाई वाई, और इस पूरे का लगा दीजिए स्क्वायर और इज इक्वल टू 9। और स्टूडेंट यहाँ पे वाई डैश है और इधर भी वाई डैश आएगा और इधर भी वाई डैश आएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर को रखिए एज इट इज़ प्लस, और इधर से वाई डैश ले लीजिए एलसीएम तो आ जाएगा वाई इंटू वाई डैश माइनस एक्स माइनस वाई इंटू वाई डैश, इस पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ से बचा माइनस एक्स अपॉन वाई डैश इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा प्लस का, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। से ये वैल्यू ले लीजिए एलसीएम तो वाई डैश का स्क्वायर ले लिया एलसीएम तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 वाई डैश का होल स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर ले लीजिए कॉमन तो बचेगा वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस का 1 इज इक्वल टू 9 इंटू वाई डैश का होल स्क्वायर। तो ये था स्टूडेंट डिफरेंशियल इक्वेशन का एक और एक्सरसाइज। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो फिर मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।